हेलो अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो ये मेरा दूसरा एवर वॉइस ओवर वीडियो है। तो इस वॉइस ओवर वीडियो में मुझे थोड़ी सी बात भी करनी थी, मुझे थोड़ा सा बताना भी था अपने कॉन्कर पुश के बारे में और थोड़े से पबजी के जो नए अपडेट आए उसके बारे में भी। तो जहाँ तक मेरे कॉन्कर पुश की बात है तो इस सीज़न मेरे तकरीबन मैं सोलो मिडल ईस्ट FPP में कॉन्कर कर रहा था। मेरे 3900 पॉइंट हो गए थे और 4200 पॉइंट पर कॉन्कर कर था, लेकिन यार नहीं इंस्टाग्राम पर भी बैन हो गया। लेकिन अब अगले सीज़न तो मेरा इरादा है करने का इंशाल्लाह। अगले सीज़न फुल कॉन्कर दबा के करूँगा और अगले सीज़न तो बैन वैन को कोई मसला नहीं है। तो बस पबजी को भी, कॉन्कर पुशिंग को भी और पढ़ाई को भी सारी चीज़ों को साथ लेके चलूँगा। ये 9 क्लास में यार मतलब सब्जेक्ट भी ले लिया, अब 9 क्लास के बच्चों का खेल तो नहीं है, तो सारी चीज़ों पर एक साथ फोकस करूँगा और इंशाल्लाह अल्लाह ताला ने चाहा तो सब कुछ आसानी से निपट जाएगा। और बस, और जहाँ तक इस गेम प्ले की बात है, और मैं आगे चलकर कुछ पबजी के जो नए ग्लिचेस और बग्स हैं उनके बारे में भी बात करूँगा। तो जहाँ तक इस गेम प्ले की बात है तो ये इन दो बंदे थे वेयर हाउस में, इनका एक बंदा तो मैंने UMP से मार दिया था और बाकी दूसरा बंदा कंटेनर पे चढ़ के मेरे पीछे आ गया। तो यहाँ पर मैं इसके ऊपर चढ़ के इसका व्यू लेने जाता हूँ, तो जैसे ही मैं ऊपर चढ़ता हूँ नीचे कूद जाता है। तो यहाँ पर मैं M7 लेके आता हूँ और मुझे इसके हल्के सा नीचे दिख जाता है, मैं उस पर देता हूँ और तो ये नॉक हो जाता है। मैं इसके सामने इमोट करता हूँ, उसको फुल चढ़ाता हूँ, तो यार मज़ा आता है। किसी की माइनस लगाने में खुद की लगती है तो बहुत बुरा लगता है, लेकिन जब किसी और के लगवाते हैं तो मज़ा आता है यार। तो अब मैं बाकी सब लोगों की लूट करते हुए, और यहाँ पर एक और बॉट मिल जाता है तो इसको मार के मैं फिर आगे चलता हूँ। तो मैं यहाँ पर जैसे ही चलते चलते कंटेनर पे आता हूँ तो यहाँ पर मुझे एक बहुत बड़ा स्प्रे देता है, मैं समझा था मैं डेड हूँ, लेकिन वो तो शुक्र इसका एम इतना एक्यूरेट नहीं था तो मैं बच गया। और बाकी यहाँ पर ये मुझे इधर बहुत मतलब अजीब सा सीन होता है। यहाँ पर मुझे दो बंदे देखते हैं, एक तो ये लाल शर्ट वाला है और एक इसके पीछे बंदा खड़ा हुआ है। मैं समझता हूँ कि मैंने लाल शर्ट वाले को नॉक करा है, लेकिन मैंने उसके पीछे डब्बे के पीछे जो बंदा था मैं उसको नॉक करा। इतनी देर में ये सामने आकर लेट जाता है और भाई बहुत गंदी लाइफ खा लेता है, लेकिन वो तो शुक्र है मैंने उसको निपटा दिया। स्पोइडरमैन का नाम था। तो फिर मैं यहाँ पर सबकी लूट करता हूँ और फिर निकलते हैं यहाँ से। और फिर जहाँ तक भाई पबजी के बग्स और ग्लिचेस की बात होती है उनसे तो यार मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ, क्योंकि जो इन गेम जो अपडेट्स होते हैं ना वो इतनी प्रॉब्लम नहीं करते, मतलब जो गेम ऐप स्टोर से जाके करने होते हैं ना वो बहुत प्रॉब्लम करते हैं। क्योंकि क्या होता है कि जैसे कि मैं अपडेट करता हूँ और फिर क्या होता है कि पबजी में अचानक पता नहीं क्या हो जाता है कि 2 दफ़ा हुआ है कि मेरे कंट्रोल बिल्कुल ही ख़राब हो जाता है। मुझे ये नहीं पता कि ये फ़ोन प्लेयर्स या आईफोन प्लेयर्स या एंड्रॉयड प्लेयर्स के साथ भी होता है, लेकिन ये जो भी मतलब आउट ऑफ द गेम अपडेट्स होते हैं ना जो ऐप स्टोर से जाके करने होते हैं, जैसे कि इस बार 0.19 का अपडेट आया तो मेरे कंट्रोल बिल्कुल ही ख़राब हो गए। फिर ये मेरा अपडेट करने के बाद ये मैं शायद तीसरा मैच था और फिर इसमें मैंने जल्दी जल्दी सेट करा और फिर मैंने रिकॉर्डिंग करी, इसीलिए मेरे इस पर थोड़ा सा मतलब मेरी मूवमेंट भी ख़राब हो रही है। जैसे कि आप देख सकते हैं मेरा जंप का भी थोड़ा सा ख़राब हो गया, तो इसीलिए थोड़ा सा कंट्रोल्स मेरे 19-20 हैं इसमें भी। तो अभी मैं सही से एडिट मतलब कंट्रोल सही से सेट करूँगा और फिर बस मुझे इतनी सी बात करनी थी पबजी के पबजी को भी फिक्स करनी चाहिए। और मुझे ये नहीं पता कि ये दूसरे लोगों के साथ होता है या नहीं, लेकिन ये मेरे साथ होता है और ये मेरे साथ पिछली 2 दफ़ा से होते हुए आ रहा है। तो यहाँ पर मैं यूजी वाले को मार देता हूँ और फिर मैं पूरा घूमते घूमते सबकी क्रेटें चेक करते करते आता हूँ इतनी ही देर में, मतलब मैं सबकी क्रेट लूट करते हुए आता हूँ। तो यहाँ पर देखो भाई साहब इतनी देर से DP लेके ऊपर बैठे हैं और मारा ही नहीं, मतलब इतनी देर से ऊपर, मतलब मैंने पूरा मैप घूमा, ये जगह भी मैं इतनी देर से घूम रहा हूँ और इतनी आराम से मेरे ऊपर एम लेके बैठे हुए, लेकिन भाई मारा ही नहीं। चलो शुक्र है नहीं मारा, वरना ये वैसे बहुत ईजी किल था। मैंने मतलब इसके सामने आके क्रेट लूट करी फिर भी नहीं मारा। तो यहाँ पर मैं सोचता हूँ इसकी लूट करने जाऊँ, लेकिन यहाँ पर मुझे फुटस्टेप्स आने लग जाते हैं। फिर मैं इधर घूम के आके चेक करता हूँ तो पता चला कि भैया बॉड भाई साहब ऊपर चढ़े हुए क्रेन के। तो मैं करता हूँ
और फिर मैं इसको भी फिनिश करता हूँ और मैं दूसरे डीपी वाले की भी लूट करता हूँ और फिर निकलते हैं यहाँ से। अभी नहीं, अभी तो मैं ऊपर जाऊँगा, फिर अभी डीपी वाले की लूट करूँगा और यहाँ से भैया मुझे प्यारी सी मेरी जान M4 मिल जाती है। मतलब मज़ा ही आ गया यार, फुल दिल गार्डन सा हो गया। तो यहाँ पर थोड़ी सी बूस्ट लगाएंगे और फिर निकलेंगे यहाँ से बंदे ढूंढने के लिए। तो भाई वरना तो ये रिवाज होता है कि जब आप जा रहे होते हैं ना जॉर्जिया क्रूज से, तो रोज़ॉक पे तो बंदे मिलते ही मिलते हैं, मतलब कुछ भी करके मिलते ही मिलते हैं। लेकिन यहाँ पे कुछ थोड़ा सा अलग सा ही सीन हो जाता है। मैं यहाँ से घूमते घूमते रोज़ॉक से होते होते, स्कूल से होते होते, रोज़ॉक से होते होते, पोचिंकी से होते होते आता हूँ। तो इतनी देर में यहाँ पे मुझे डांसी दिखती है और मेरा दिल फुल वापस से सेकंड टाइम गार्डन हो जाता है। और यहाँ पे मुझे बंदा भी दिख जाता है। तो यहाँ पे मैं इसको नॉक करता हूँ और इतनी देर में इसका टीममेट आ जाता है और ये भैया फुल दबा के लाइफ खा लेता है मेरी। और यहाँ पे मैं थोड़ी सी फर्स्ट एड किट लगाता हूँ क्योंकि भाई मतलब क्या करूँ। तो जब मैं फर्स्ट एड किट लगा के इसको फिनिश करता हूँ, रिस्क नहीं लेने का ना, और मैं दूसरे वाले को फिनिश करता हूँ। और फिर से 2 ही लौंडे रहते थे, एक तो मुझे दिख गया था, फुल भरम में आ रहा था और मैं वहाँ पे एम लगाता हूँ। कुछ देर में ही रोटेट करके ये पता नहीं जो भी चीज़ है। तो इसके बाद ये 3 बंदे तो गए, मुझे पता था इनकी स्क्वाड का एक सिर्फ बंदा रहता है, फिर स्क्वाड वाइप हो जाएगी पूरी। अब मैं ढूंढ ही रहा होता हूँ, मिलता ही नहीं है। फिर मुझे दिखता है कि ये भाई साहब रोज़ॉक स्कूल में और आखिरी बंदा रोज़ॉक पे यार। ऐसे बहुत है। और यहाँ पे मैंने जो उसको पहले वाला स्प्रे दिया था वो तो भाई मतलब बात ही नहीं करना उसके बारे में, वो तो बहुत ही ज़्यादा गंदा गया था। तो इसको भी हम लोग निपटाते हैं। और एक और जो चीज़ के बारे में मुझे बात करनी थी जो मैंने मेंशन नहीं की, वो थी कम्पिटिटिव गेमिंग। और कम्पिटिटिव गेमिंग मैंने थोड़े टाइम स्क्रिम्स खेले थे। लोग मतलब मुझे कुछ लोग पूछ रहे थे कि तुम स्क्रिम्स क्यों नहीं खेलते, तुम्हारा गेम प्ले इतना अच्छा है। तो मुझे ऑनेस्टली लगता है कि मेरा गेम प्ले सही है, बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है। मतलब मैं खुद की मुँह में मिट्टू नहीं बन रहा, लेकिन मुझे लगता है मेरा गेम प्ले सही है। लेकिन भाई स्क्रिम्स मैंने 1-2 दफ़ा कस्टम रूम्स ट्राई किए थे, मतलब मज़ा आया यार। मतलब कौन नहीं चाहता कम्पिटिटिव खेलने का। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि मैं आईपैड प्लेयर हूँ और आईपैड प्लेयर स्क्रिम्स अलाउ नहीं होते। 1-2 दफ़ा तो मेरे एक दोस्त ने सेटिंग करवा भी दी थी स्क्रिम्स में, लेकिन मैंने मैचेस खेले भी थे 1-2, लेकिन फिर रिस्क नहीं लेने का यार, क्योंकि अभी मैं आईपैड से खेलूँगा फिर मेरा स्क्रिम में से मुझे बैन कर देंगे, फिर मैं कभी भी मतलब कम्पिटिटिव गेमिंग में जा ही नहीं सकता और रेपुटेशन भी ख़राब होती है। तो इसीलिए यही वजह है कि मतलब मैं, क्योंकि भाई मुझे आईपैड पर ऑनेस्टली मज़ा आता है, सेटिस्फैक्शन है मुझे। मैं 5 फिंगर क्लॉ खेलता हूँ आईपैड पे। फ़ोन पे भी मेरा गेम प्ले इतना बुरा नहीं है, मतलब आईपैड जितना अच्छा नहीं है, लेकिन मेरा फ़ोन पे भी गेम प्ले अच्छा है। जैसे कि मैं आईफोन 8 भी है मेरे पास, नहीं है मेरा अब्बू का है, उस पर भी मेरा गेम प्ले अच्छा है, मतलब बहुत ज़्यादा बुरा नहीं है। तो यहाँ पर मैं पूरा घूमते ये स्थान आ जाता हूँ तो मुझे गोलियों की आवाज़ आती है और यहाँ पे मैं भाई फुल झूम उठा, मतलब मज़ा आ गया कि मतलब मेरा एक गेम का टारगेट होता है 20 से 19 किल। अगर मैंने 19 किल भी रहता है ना, मैं बोलता हूँ चलो भाई आज का कंटेंट बन गया, फिर यूट्यूब पे डाल देता हूँ। लेकिन इस मैच में तो यार मतलब बहुत ही दुख हुआ यार मुझे। और अभी मैं आपको दिखाऊंगा भी क्यों मेरे से क्या गलती हुई, किस तरीके से मरा। तो यहाँ पर मैं घूमते आता हूँ, मुझे इधर ही 2 बंदे दिख जाते हैं। तो यहाँ पर मुझे स्मोक भी दिख जाता है, मतलब फुल स्नो बारी हो रही थी यहाँ पे, ओह स्मोक दिख जाता है सॉरी। और यहाँ पे 2 बंदे दिख जाते हैं तो मेरा दिल तीसरी बार गार्डन हो जाता है फुल। तो यहाँ पे मैं बंदे को लिए देख ही रहा था और यहाँ पे मैं बस देखता ही रहता हूँ। और मुझे एक और जो चीज़ के बारे में बात करनी थी वो थी कि जैसे कि मतलब हाई किल्स किस तरीके से करते हैं। जैसे कि मेरे दोस्तों में पूछते हैं यार हाई किल्स कैसे करते हैं। हाई किल्स करने का ये तरीका है कि आप जो दूसरे जो लोग हैं ना जो हाई किल्स करते हैं उनका गेम प्ले देखो और उनका वो जिस तरीके से सोचते हैं ना, आप वो देखो कि वो किस तरीके से सोचते हैं, वो कौन से वो क्या मूव करते हैं। बेसिकली यही, अगर आपको हाई किल्स करना है, सोलो वर्सेस स्क्वाड खेलना है, तो यही है कि आप दूसरों का गेम प्ले देखो और उनसे सीखो। जैसे कि मुझे याद है मैं टकास, लेवाइनो, सीवियो इन सबका गेम प्ले देखता था, MRX, हिंदी गेमिंग सबका गेम प्ले देखता था। इसी वजह से मैं सीखा कि ये लोग किस तरीके से सोचते हैं। आपको ये चीज़ सीखनी है कि प्रो किस तरीके से सोचता है। अगर आपने ये चीज़ सीखी ना फिर मतलब समझो कि आपका ही काम है। जैसे कि अब मैंने उनसे सीखा, अब आप लोग मेरी वीडियोस देख के सीख सकते हैं कि मैं किस तरीके से सोचता हूँ। तो अब यहाँ पर मैं इनका एक बंदा नॉक कर देता हूँ
और फिर मैं जंप क्राउच करता हूँ। और ये भैया डुओ वाइप। जंप एंड क्राउच बहुत ही प्यारी चीज़ है यार। मतलब मैं सबको कहता हूँ कि जंप एंड शूट के बाद मतलब कोई भी चीज़ ऐड कर दो, जंप एंड शूट कर क्राउच कर लो, प्रोन कर लो, बेस्ट चीज़ है यार, बेस्ट चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगती है। तो यहाँ से मैं मतलब थोड़ी सी सेटिंग वेटिंग करता हूँ, M7 पे 6 हटाता हूँ और मेरे 17 किल तो हो गए और 9 लॉन्डे लाइफ थे। फिर 3 और किल करने थे टारगेट करने के लिए, फिर आज का कंटेंट बन जाता। लेकिन अब बस देखते जाओ क्या प्रैंक होता है आगे। तो यहाँ पर मैं इन सब की लूट करके जीप पकड़ लेता हूँ और निकलने की तैयारी करता हूँ। और यहाँ पे जोन स्टाइलबर की साइड पर बना था, तो मैंने सोचा चलो जोन में जाने से पहले पीछे मुझे अपार्टमेंट्स पे एक गाड़ी दिखी थी, तो मैं सोचा चलो उधर चक्कर लगा लेता हूँ, क्या पता वो बंदे भी गाड़ी में बैठ के निकलने होती है, मैं उनको निपटा दूँ। तो मैं यहाँ पे इनके पीछे आता हूँ देखने के लिए, लेकिन यहाँ पे इनकी गाड़ी खड़ी हुई थी, अब जोन में नहीं निकले थे। तो इतनी देर में मतलब मेरी गाड़ी 2-3 दफ़ा टूट जाती है यहाँ पे। और फिर मैं जैसे ही यहाँ से जोन में निकलने वाला था, इतनी ही देर में मुझे गोलियों की आवाज़ आना शुरू हो जाती है। फिर भाई मेरा दिल 5वीं दफ़ा गार्डन में रहता है। मैं सोचता हूँ देखो भाई सिर्फ 3 किल करना है, अहमद बिल्कुल भी पैनिक नहीं होना, बिल्कुल आराम से खेलना है। क्योंकि मेरे साथ बहुत दफ़ा ये होता है कि जब मेरे 17-18 किल होता है ना, तब फुल हाथ में पसीना और सारी पैनिकिंग वाली चीज़ें शुरू हो जाती हैं। तो यहाँ पे मुझे एक बंदा दिख गया था, मैं लेट कर इसको सोचा आराम से स्प्रे दूंगा, लेकिन लेट के मतलब कहाँ सारी मैं सोचा खड़े होकर दे स्प्रे। और यहाँ पे इसको फिनिश करने की कोशिश करता हूँ, लेकिन ये भाई साहब फिनिश नहीं होता है। फिर मैं यहाँ पे बस आकर थोड़ा सा बैठता हूँ और मुझे उधर भी बंदे दिख जाते हैं, तो बोलता हूँ चलो भैया, ये तो बहुत ही बेकार स्प्रे था यार। तो और गोली की आवाज़ आनी शुरू हो जाती है। एक ही देर में मेरा वो अपार्टमेंट वाला बंदा किल हो जाता है। फिर मैं इनकी तरफ स्कोप लगा के देखता हूँ कि 1-2 बंदे नॉक करके भी रश कर दूँगा, और मेरी से गलती यहीं पर ही होती है। तो आप लोग देखते जाएँ। और मतलब यार दुख हो रहा है यार कसम से। तो यहाँ मैं एक बंदा नॉक कर देता हूँ और दूसरा बंदा कवर फायर देता है। कवर फायर बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। जैसे अगर आप स्क्वाड के साथ खेल रहे हो ना, अगर आपका एक बंदा नॉक हो जाए ना और आपको पता ही नहीं है कि किस एनिमी ने आपके बंदे को नॉक करा, मतलब आपको पोजीशन नहीं पता, तो आप रैंडमली कवर फायर मतलब आप रैंडमली फायर दो, ताकि वो बंदा जो एनिमी है ना वो आपके टीममेट को फिनिश ना करे और वो कंफ्यूज हो जाए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टैक्टिक है। जैसे इस बंदे को तो मेरी पोजीशन पता थी, लेकिन इसने फिर भी मुझे कवर फायर दिया। पहले मुझे गोली लगे ना, लेकिन मैं डर गया और मैंने तो यहाँ पर मैं इनके 2 बंदे नॉक कर देता हूँ। मैंने बोला चलो भैया इससे अच्छा चांस तो कोई हो ही नहीं सकता। अगर इधर मेरे ख्याल से इनके शायद 3 बंदे थे, और यहाँ पर मैं बग्गी में बैठ के जैसे रश करने वाला था, तो इतनी देरी में इनका एक बंदा फिनिश हो जाता है। वे 3 बंदे थे और 2 बंदे नॉक थे, एक बंदा दूसरे बंदे को रिवाइव दे रहा था। और भैया यहीं पर ही मेरी सबसे बड़ी गलती है जो कि मैं स्कोप लगा लेता हूँ क्लोज रेंज में। कभी भी स्कोप नहीं लगाना, ये बहुत बड़ी गलती हो गई यार, वरना आराम से निपट जाते हैं यार ये लोग। लेकिन चलो कोई बात नहीं, होता रहता है और ताश नहीं होने का यार। चलने, थैंक यू सो मच एवरीवन, और मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।